अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस फिन बैलर और ड्रू मैकिंटायर के बाद सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट के चेंज होने को लेकर रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में द रॉक के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डोमिनिक मिस्टीरियो शो पर कब रिटर्न करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं कल फ्रांस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेथ रॉलिंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट अब से मात्र 2 महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाला था, और यही सेथ रॉलिंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता उससे पहले ही आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सेथ रॉलिंस को मोटे पैसे ऑफर किए गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोटे पैसे ऑफर करने के बाद रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस को ऑफिशियली मल्टी ईयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले कम से कम 3 सालों के लिए सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके कहीं भी नहीं जाएंगे। वेल गाइस अब तक तो ये रिवील नहीं हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एग्जैक्टली सेथ रॉलिंस को कितने पैसे ऑफर किए हैं, बट गाइस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉलिंस को कम से कम 3 से 3.5 मिलियन की सैलरी जरूर मिली होगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फिन बैलर, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस इन तीनों को साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई बेकी लिंच को कंपनी में कब साइन करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर शोल्डर इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइस करंटली यहाँ पर डोमिनिक के इंजरी की वजह से वो यहाँ पर रिंग के अंदर रेसल नहीं कर पा रहे गए। बट गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो दोबारा मेडिकली कब क्लियर होंगे, इसको लेकर फाइनल डेट सामने आ चुकी है। वेल गाइस क्योंकि डोमिनिक की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं गए, तो गाइस इसीलिए डोमिनिक ने यहाँ पर उनकी इंजरी को लेकर किसी तरह का कोई भी सर्जरी नहीं कराया है। और इसीलिए आने वाले 1.5 से 2 महीनों के अंदर डोमिनिक यहाँ पर दोबारा से रेसल करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर होने वाले गए। और गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि आने वाले 1.5 से 2 महीनों के अंदर डोमिनिक यहाँ पर दोबारा से आपको रेसल करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डोमिनिक का अगला रिटर्न मैच कब और किससे होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की बहुत बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस साल रॉक के रिटर्न होने के बाद एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लिटरली यहां पर रॉक को चैंपियन बनाने का प्लान कर रही थी। और ओरिजिनली एक टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह प्लान किया था कि कोडी रोड्स रोमन को ना हरा के बल्कि रॉक यहां पर रोमन रेंस को हराएंगे। और गाइस रॉक के रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बनने के बाद वो यहां पर इस टाइटल को लेकर हॉलीवुड के अंदर चले जाएंगे और वो यहां पर अपने आप को पीपल चैंपियन कॉल आउट करेंगे। बट गाइस यहां पर जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के बीच में रॉक के इस आइडिया को लेकर बातें होना शुरू हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और गाइस यहां पर मैनेजमेंट के आइडिया को रिजेक्ट करने के बाद हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक की जगह कोडी रोमन को हराते हुए दिखाई दिए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और रोमन रेंस का मैच कब होगा। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के एंडिंग को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है। यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि लास्ट ईयर ओरिजिनली जिस इंसान के कहने के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स को रोमन रेंस से हराया था, वो यहां पर और कोई नहीं बल्कि खुद यहां पर रोमन रेंस थे। और गाइस रोमन रेंस और पॉल हेवन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से यह कहा था कि वो यहां पर उनके टाइटल को रेसलमेनिया 39 के ऊपर कोडी रोड्स से नहीं हारेंगे। और गाइस रोमन रेंस के ऐसा कहने के बाद विंस मैकमैन और ट्रिपल एच ने दोनों ने रोमन रेंस की बात मान ली। और गाइस इसकी वजह से लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के ऊपर रोमन रेंस ने कोडी को हराकर उनके टाइटल को रिटेन किया। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि अगर यहां पर रोमन रेंस ने कोडी से हारने से मना नहीं किया होता, तो गाइस यहां पर लास्ट ईयर ही कोडी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे। वेल गाइस आपको क्या लगता है रोमन रेंस का कोडी से मैच को हारने से मना कर देना आपके हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे
बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल होने वाला WWE का स्मैकडाउन शो WWE के बैकलैश पेपर व्यू का गो होम एडिशन स्मैकडाउन होने वाला है। और बात करें अगर यहाँ पर इस शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर WWE कंपनी उनके स्मैकडाउन को हमें यहाँ पर LDLC अरीना में करते हुए दिखाई देगी। और जिस अरीना के अंदर WWE कंपनी उनके बैकलैश को करने वाली है, उसी अरीना के अंदर हमें यहाँ पर स्मैकडाउन लाइव देखने को मिलेगा, जहां पर इस अरीना के अंदर WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 13,000 के बराबर रखी है, जहां पर 13,000 टिकट में से WWE ने लगभग यहां पर 12,500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अभी शो के ऊपर WWE को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से शायद यहां पर नहीं होगा। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर कोडी रोड्स और एजे स्टाइल देखने को मिलेंगे। और गाइज बैकलैश के मेन इवेंट पर इन दोनों के यूनिवर्सल टाइटल मैच से पहले कल यहां पर ये दोनों फेस टू फेस सेगमेंट करेंगे। बट इसके बाद कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्यूरी उनका टैग टीम चैंपियनशिप दी स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं कल शो के ऊपर दी ऑथर ऑफ पेन न्यू कैश रिपब्लिकन को फेस करने वाले गए। और इसके साथ साथ कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर रेंडी ऑटम उनके RKO शो का डेब्यू करेंगे। यहां पर रेंडी ऑटम के इस शो के ऊपर हमें यहां पर रेंडी ऑटम और केविन ओवेंस RKO शो को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के बैकलैश के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर WWE कंपनी और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।